आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। आए तेरी शरण प्रभुवर, पाने कृपा वरदान। आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। महिमा गाए तेरी प्रभुवर, महिमा गाए तेरी प्रभुवर। आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि जब योहन और उनके भाई याकूब ने यीशु से यह आग्रह किया कि उनको उनके सिंहासन के दाएं और बाएं बैठाएं, यीशु ने उनसे एक प्रश्न किया, क्या तुम वह प्याला पी सकते हो जो मुझे पीना है? ऑफ कोर्स याकूब और योहन ने जवाब दिया, जी प्रभु, हम पी सकते हैं। पर हमें भी अपने आप से यह प्रश्न करना है, जो प्याला मैं पीता हूं वह ईश्वर का प्याला है या इस संसार का? प्रेम, क्षमा, शांति, ये तो ईश्वर का प्याला है। आज्ञाकारिता ईश्वर का प्याला है। न्याय, सच्चाई, ईमानदारी ईश्वर का प्याला है। पर संसार इसके विपरीत हमें पाप, बुराई का प्याला देती है। आज जब यीशु ये प्रश्न करते हैं, क्या तुम वह प्याला पी सकते हो, हमें अपने आप से पूछना चाहिए, मैं कौन सा प्याला पी रहा हूं? और तमाम उन अवसरों के लिए जब हमने प्रभु के प्याले को छोड़कर सांसारिक प्यालों का आनंद लिया है, पाप और बुराई का प्याला पिया है, आइए हम ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हम अपने हर एक पापों के लिए पछताएं ताकि ये मिस्सा बलिदान योग्य रीति से अर्पित कर सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे विधान के अनुसार विश्व का संचालन शांति पूर्वक होते रहे और तेरी कलीसिया आनंद पूर्वक तेरी निर्बाध भक्ति में लगी रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
पहला पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 1, वाक्य संख्या 18 से 25। आप लोग जानते हैं कि आपके पुरखों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोना चांदी जैसी नश्वर चीज़ों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। वह संसार की सृष्टि से पहले नियुक्त किए गए थे, किंतु समय के अंत में आपके हेतु प्रकट हुए। उन्हीं के द्वारा आप लोग अब ईश्वर में विश्वास करते हैं। ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से इसलिए जिलाया और महिमान्वित किया कि ईश्वर में आपका विश्वास, ईश्वर पर आपका भरोसा भी हो। आप लोगों ने आज्ञाकारी बनकर सत्य को स्वीकार किया और इस प्रकार अपनी आत्माओं को पवित्र कर लिया है। इसलिए अब आप लोगों को निष्कपट भ्रातृ भाव, सारे हृदय और सच्ची लगन से एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। आपने दोबारा जन्म लिया है। आप लोगों को यह जन्म नश्वर जीवन तत्व से नहीं, बल्कि ईश्वर के जीवंत एवं शाश्वत वचन से हुआ है। क्योंकि लिखा है, समस्त शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य घास के फूल की तरह। घास मुरझाती है और फूल झड़ता है, किंतु ईश्वर का वचन युग युगों तक बना रहता है। और यह वचन वह सुसमाचार है जो आपको सुनाया गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे सियोन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के छड़ सुदृढ़ बना दिए और उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह याकूब को अपना आदेश देता और इज़राइल को अपना विधान तथा नियम बताता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया। उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। जय घोष। हालेलुया। मानव पुत्र सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपना प्राण देने आया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। शिष्य यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। यीशु शिष्यों के आगे आगे चलते थे। शिष्य बहुत घबराए हुए थे और पीछे आने वाले लोग भयभीत थे। यीशु 12 को फिर अलग ले जाकर उन्हें बताने लगे कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी। देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राण दंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे। उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। जेबदी के पुत्र याकूब
और योहन यीशु के पास आकर बोले, गुरुवर, हम अपने लिए एक निवेदन कर रहे हैं, आप उसे पूरा करें। यीशु ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और दूसरे को अपने बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम ये कर सकते हैं। इस पर यीशु ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम जरूर पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम जरूर लोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। जब 10 प्रेरितों को मालूम हुआ तो वो याकूब और योहन पर क्रुद्ध हो गए। यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि जो संसार के अधिपति माने जाते हैं वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में से प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, यदि मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि आप किसी जिले में एक जिला अधिकारी कलेक्टर के रूप में काम करना ज्यादा पसंद करेंगे या उसी कलेक्ट्रेट में, उसी ऑफिस में एक पियून के समान कम से कम सैलरी में काम करना ज्यादा पसंद करेंगे? मैं जानता हूं कि आपका जवाब क्या होगा। हम सबके सब प्रिय भाइयों और बहनों कलेक्टर बनना ही पसंद करेंगे। आफ्टर ऑल, पियून कौन बनना चाहता है? कौन चपरासी बनना चाहता है? पर अगर प्रिय भाइयों और बहनों हम मुक्ति का इतिहास देख लें तो प्रारंभ से ही मनुष्य की प्रवृत्ति ही यह रही है कि मनुष्य अधिकारी बनना चाहता है, कि मनुष्य सिंहासन पर बैठना चाहता है। जब सांप ने हमारे पहले माता और पिता आदम और हेवा को फुसलाया, बहकाया, तो सांप ने क्या कहा था? उसने कहा था, ये फल खाओ ताकि तुम ईश्वर के समान, उसके सदृश बन जाओगे। और मनुष्य चाहता था कि वो मनुष्य ना रहे, वो ईश्वर के सदृश बन जाए, इसलिए तो उसने ये फल खाया, ये पाप किया। और ऐसी ही कुछ बात आज के सुसमाचार में हम पाते हैं, जहां पर जेबेदी के पुत्र याकूब और योहन यीशु के पास आकर ये निवेदन करते हैं कि अपने सिंहासन के दाएं और बाएं हम दोनों को बैठने के लिए आप ऑर्डर दे दें। बताइए, मनुष्य की वह प्रवृत्ति आज भी विद्यमान है। और इसी
संदर्भ में आज के दोनों पाठों से हम कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले तो हम पहले पाठ जो कि पेतरुस के पहले पत्र से लिया गया है, इस पाठ की उस पंक्ति को हमारे हृदय में, हमारे जहन में, हमारे मन में हमको रखना चाहिए। वहां वचन कहता है, समस्त शरीरधारी घास के सदृश है, उनका सौंदर्य घास के फूल के तरह, घास मुरझाती है। क्या तात्पर्य है कि इस संसार का वैभव, इस संसार की सुंदरता, मनुष्य का बड़प्पन, उसका रूप रंग, उसकी सुंदरता कुछ भी परमानेंट नहीं है। हम सब के सब घास के समान हैं, और घास, जैसे कि प्रभु का वचन कहता है, मुरझा जाती है। हम उन चीजों के लिए चेष्टा नहीं करें जिन चीजों का कोई परिणाम, कोई फल नहीं है। संत पौलुस भी अपने पत्र में वही बात कहता है। जब वो शायद देखा कि एथेंस में कैसे लोग दौड़ रहे हैं अपनी जान की बाजी लगाकर, घोड़े पर ऐसे ही गिरते पड़ते, कई लोग घायल हो जाते हैं, और उसके बाद वह दौड़ पूरी करते हैं और राजा उनको एक जैतून की पत्तियों से बना रीत, सिर पे रखने वाला वो मुकुट, वो दे देता है। और जब वो रीत लगाकर घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के पहले वो जैतून की पत्तियां मुरझा जाती है। और उसी को देखकर संत पौलुस कहते हैं, अरे ये नष्ट होने वाली चीजों के लिए तुम मत दौड़ो, वह अनंत राज्य के लिए दौड़ो जो कभी नष्ट नहीं होता। आज हमको अपने आप को यह बात समझाना है। जीवन भर हम उन चीजों के लिए दौड़ रहे हैं जो हमारे साथ टिकने वाली नहीं। हमारी सुंदरता, हमारा रूप, हमारा वैभव, हमारा अधिकार, हमारे धन, हमारी दौलत, हम कुछ भी लेकर नहीं जाने वाले हैं। इसलिए ऐसे वैभव, ऐसे सिंहासन, ऐसे दाएं और बाएं बैठने का जो इच्छा होती है ना, उसको हमको अपने जीवन से शायद दूर रखना चाहिए। और दूसरी बात जो हम आज के सुसमाचार से सीख सकते हैं, तो वो यही है कि ऊपर पहुंचने का रास्ता नीचे से जाता है। बिल्कुल, अगर हमको ऊंचाई पर पहुंचना है तो पहले अपने पांव जमीन पर रखकर नीचे झुकना हमको आना चाहिए। यीशु भी अपने पुनरुत्थान की महिमा में कैसे पहुंचे? यीशु अपने पुनरुत्थान की महिमा में तब पहुंचे जब वो पहले क्रूस पर मरे और फिर 3 दिन जमीन की गहराइयों में पड़े रहे। नीचे वो गए तभी तो वो ऊपर आ सके। दूसरे शब्दों में हमको नम्र और विनीत बनना है। हम पाते हैं कि कई बार यीशु ने इन शिष्यों को समझाने के लिए छोटे बालक को उनके बीच में खड़ा कर दिया था और बोला था कि देखो, अगर तुमको बड़ा बनना है तो इस बालक के समान छोटा बनना सीखो। आज भी प्रभु कहते हैं वचन में कि जो सबसे बड़ा बनना चाहता है वो दूसरों का सेवक बनना उसको आना चाहिए। हम ऊंचाई पर ऊपर तो जाना चाहते हैं, पर क्या हम उसके लिए पहले नीचे जाने को तैयार हैं? हम चाहते हैं कि हमारा नाम हो, हमारी शोहरत हो, हमको धन मिले, पर क्या हम उसके लिए प्रारंभ में, शुरुआत में छोटे से छोटा काम करने के लिए भी तैयार है? प्रिय भाइयों और बहनों, इस बात को हम कभी नहीं भूले कि ऊंचाई तक पहुंचने का मार्ग नीचे से ही होकर जाता है। आज अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम नष्ट होने वाली चीजों पर अधिक ध्यान ना लगाएं। हम कभी नहीं भूले कि सारे शरीरधारी सिर्फ एक घास है। हम इस दुनिया
के चक्कर में ना पड़े, परंतु हमारी नजर स्वर्ग में कभी ना नष्ट होने वाले चीजों पर लगी रहे। और फिर उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हम एक दूसरे के सेवक बनना सीखें, अपने आप को नम्र और विनीत बनाना सीखें। ईश्वर इसके लिए हमें कृपा प्रदान करे। आमीन। रोटी कटोरे में दाखस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्ष में आत्मसमर्पण लिए। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्ष में आत्मसमर्पण लिए। प्रभु को देने हम दिल आए, प्रभु को देने हम दिल आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। थाली पर रोटी कटोरे में दाखस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोग का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तू हमें भेंट की वस्तुएं प्रदान करता है कि हम इन्हें भक्ति पूर्वक तेरी सेवा में तुझे चढ़ाएं। इनके द्वारा तू हमें पुण्य कमाने का अवसर देता है। ये उपहार अनंत पुरस्कार प्राप्त करने में हमारे सहायक बन जाएं। हम ये दीन प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नवनिर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करे और संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करे। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशोगान करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर।
प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम विशेष रूप से उन सभी मृत विश्वासियों की अनंत आत्म शांति के लिए प्रार्थना करें जिनके लिए यह मिस्सा बलिदान अर्पित है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से जो आज का यह मिस्सा बलिदान धन्यवाद के रूप में और विभिन्न उद्देश्यों के लिए अर्पित करते हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें अपने मुक्तिप्रद उपहारों से पोषित किया है। जिस संस्कार द्वारा तू इस जीवन में हमारा पालन पोषण करता है, उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन का सहभागी बना दे। हम तेरी दुहाई देते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद रखते हैं तेरी हम अपने जीवन
उदार मन से। सुन के तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। सुन के तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। तेरा मेरा बंधन करूँगा मैं वंदन, तेरा मेरा बंधन करूँगा मैं वंदन, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन